Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, this is going to be the second part in connection with second phase of personality development, traits of personality. The second part. In the very first part, I have comprehensively talked on the openness, and I had told you there are 5 big traits that a person must develop in himself or herself. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओशन इसको शॉर्ट में कहते हैं OCEAN. O for openness, C for consciousness, E for extrovert, N for neuroticism और agreeableness. In the very first video हम openness पर काफ़ी डिटेल में बात किए हैं. आज मैं openness को समराइज करके बता दूंगा तो आप समझ में आएंगे कि openness क्या चीज़ है और एक पर्सनालिटी में, एक इंसान में ओपननेस कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं. अगर आप ओपन माइंडेड हैं, ओपन हार्टेड हैं, खुला दिल है आपका, खुला मन है आपका, तो आपको के अंदर क्या क्या खूबी होगी पैदा हो जाएगी. और अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ओपननेस हो तो आपको ये सारी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी होगी. इसको हम समराइज करके एक जगह इस तरह से बनाए हैं कि इसमें 6 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 6 डिफरेंट हैं. नंबर 1, एक्शन में दिस इंटेल्स सीकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड ट्राइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़. जिस व्यक्ति में ओपननेस होगी या अगर ओपननेस कोई पैदा करना चाहता है अपने अंदर तो उसके अंदर ये खूबी होगी कि नए नए तजुर्बात वो अपने अंदर हासिल करने की सलाहियत उसके अंदर होगी. वो रिजिड नहीं होगा, वो हैकनीड आइडियाज़ के पीछे नहीं जाएगा. ऑब्सोलेट एंड हैकनीड आइडियाज़ को वो छोड़ता चला जाएगा. पुराने ख्यालात जो फरसूदा ख्यालात हैं वो अंधविश्वास सी नहीं होगा. वो अंधविश्वास से अपना दामन झाड़ते जाएगा और नई नई तजुर्बे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसके अंदर आएगी. जिसके तहत हमने पिछले में एग्जाम्पल बताया था कि अगर इंसान जो गुफाओं में था, निर्वस्त्र घूमता था, वहाँ अगर उसी को समय कंदमूल फल खाता था, जानवरों के साथ बिल्कुल रहता था. लेकिन इंसान को में और जानवर में यही फ़र्क है कि वो कंप्लीट एनिमल है और हम थिंकिंग एनिमल हैं. आप समझ लें, मैन इज़ ए थिंकिंग एनिमल और दे आर जस्ट एनिमल. मैन इज ए सोशल एनिमल एंड थिंकिंग एनिमल. हमारे अंदर सोचने की सलाहियत है. आज भी जानवरों में किसी ने आग जलाना नहीं सीखा, किसी ने पहिए का आविष्कार नहीं किया, किसी ने कपड़ा नहीं बुना, कोई समाज में गांव नहीं बसाया, इंडिविजुअल फैमिली का जनरेशन नहीं किया. इंसान ने थिंकिंग से किया. पौधों को उगते देखकर, बीज को ज़मीन से आते देखकर फिर वहाँ वो बसना शुरू किया और फैमिली बनी, फिर समाज बना और उसके बाद राज की कल्पना आगे बढ़ गई. तो यही चीज़ उसको बढ़ाती है. डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो करता है. 5000, 10,000, 15, 20,000 साल पर जब से दुनिया पैदा करी हुई है, जो शेर, बाघ, भालू जानवर जिस हाल में थे उसी हाल में हैं. वो खाते हैं, पीते हैं, अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं. इंसान थिंकिंग एनिमल है. तो आपको कैसा कैसा थिंकिंग रखना है. न्यू एक्सपीरियंस और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो करेगा जिसके अंदर ओपननेस हो, या जो ओपन माइंडेड बनना चाहता है उसको अंदर ये खूबी अपने अंदर पैदा करनी होगी. दूसरी आइडियाज़ है. इट मीन्स हैविंग एन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर टू लर्न न्यू थिंग्स. उसके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि हम नई चीज़ों को जानें. हैकनीड आइडियाज़ के पीछे, ऑब्सोलेट आइडियाज़ के पीछे, रिजिड आइडियाज़ के पीछे बहुत से लोग चले हुए पाथ पर नहीं चलते हैं. अनट्रॉडन पाथ जो पोएट ने वहाँ पर चुना है
अनट्रॉडन पाथ को उसने चुना और उसी ने उसकी ज़िंदगी में मेक द डिफरेंस हो गया। तो ट्रॉडन पाथ पर चलना आसान है, और अनट्रॉडन पाथ जो पोएम है, बहुत अच्छी पोएम जो स्कूलों में प्रेस्क्राइब होती है, जो हमने पढ़ाया भी है, तो अनट्रॉडन पाथ पर आप चले और वहाँ से उसने उसकी अपनी ज़िंदगी बन गई। अनट्रॉडन पाथ, जो ट्रॉडन पाथ पर नहीं चलते हैं, तो उनके अंदर एक डिज़ायर होती है, क्यूरियस होते हैं, वो मतजस्सिस होते हैं, वो जानना चाहते, जिज्ञासु होते हैं नई चीज़ों को जानने के लिए। उसके बाद आइए वैल्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू हाउ एन इंडिविजुअल टॉलरेट, एक्सेप्ट, इंटीग्रेट द बिलीफ्स एंड वर्ल्ड व्यूज़ ऑफ अदर्स इनटू हिज लाइफ। ये आप समझिए, 4 खूबी इसके अंदर आई। वैल्यूज़, मोरल्स, ये क्या चीज़ है? जिस आदमी के अंदर होगा ये टॉलरेंस होगा, जो बार बार मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बताया था, जिसके अंदर इतनी टॉलरेंस होगी। और एक्सेप्ट एंड इंटीग्रेट, नई थॉट्स को एक्सेप्ट करना, उसको इंटीग्रेट कर लेना, उसको समावेश करना, अपनी ज़िंदगी में लाना, और वहाँ से एक नई चीज़ लेकर के आगे बढ़ना। आगे इवोल्यूशन और थ्योरी को आप देखें, इवोल्यूशन जो थ्योरी हुई तो कैसे बनी? डार्विन की जो थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये जो इवोल्यूशन आया इंसान की ज़िंदगी में, हिम युग से लेकर के आज तक आप देखें, पत्थरों के ज़माने से नए पत्थरों, फिर पुराने पत्थरों, फिर हड्डियों के ज़माने से अगर आप देखें तो यही चीज़ उसको लेकर के यहाँ आई। एक्सेप्ट किया, वर्ल्ड व्यूज़ को जो एक्सेप्ट करके अपने अंदर समाहित करने की भी जिसके अंदर सलाहियत होगी, वो व्यक्ति ओपन माइंडेड कहलाएगा। या ओपन माइंडेड कहलाने के लिए ये खूबी लानी होगी कि अपने व्यूज़ को, दूसरे के व्यूज़ को भी अपनी ज़िंदगी में वो उतारे, उस बिलीफ्स को, उस आइडियाज़ को एनालिसिस करके समझे कि उसमें से छान फटक के कोई अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करे। उसके बाद एस्थेटिक सेंस में आइए। सीक एंड अप्रिशिएट ब्यूटी इन मेनी प्लेसेस एंड फॉर्म्स, जिसको किड्स के पोएम के में आप कहें, किड्स की पोएम है हाइपेरियन और इंडीमियन, जो ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स ऑल। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट लवनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये मार्वेलस पोएम है, लाइन है। इंडीमियन और हाइपेरियन 2 लंबी पोएम है जॉन कीट्स की, रोमांटिक एज के पोइट ने, कि हर चीज़ में एक हुस्न देखना, खूबसूरती देखना। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो बहुत से लोग बागीचे में जाके भी उनका चेहरा लटका रहेगा, गुलाब बाग में भी बैठे हैं तो चेहरा लटका रहेगा अगर इन निगेटिव थिंकिंग के माइंड है तो। लेकिन आदमी जब डिप्रेशन में रहता है तो अच्छी चीज़ों में, फुलवाड़ी बाग में जाता है कुछ मन बदलने के लिए, चिड़ियों को देखने के लिए। अंडर द ग्रीनरी ट्रू कम हिदर अंडर द ग्रीनरी ट्रू, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इसीलिए पोएट वर्ड्सवर्थ ने बुलाया, आओ यहाँ ग्रीनवुड ट्री के अंदर। तो वो व्यक्ति हर चीज़ में हुस्न देखता है, सौंदर्य देखता है, उसको हर ख़राब चीज़ में भी एक अच्छाई ढूंढने में उसकी सलाहियत होती है। ब्यूटी lies everywhere, it depends on you how you are observing it। जिसको कहिए कि नज़रिया से नज़ारा बदल जाता है, नज़रिया से नज़ारा एक ही है, देखने वाले के नज़रिया अलग अलग हैं। तो हर नज़र वाले की नज़रिया अलग अलग है मगर नज़ारा सेम है। एक ही नज़ारा देख करके, एक ही फिल्म देख करके 3 घंटे में हर आदमी निकल रहा है, 1000 आदमी, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से ले करके उसमें से बात निकल रहे हैं। तो वही चीज़ है कि नज़रिया से नज़ारा बदल जाता है। आप हर चीज़ में ब्यूटी देखें, सुंदरता देखें। अब आइए इमेजिनेशन, जो ई पार्ट है। दिस मैन इज़ इंगेज्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग, दिस मैन इज़ engaged in creative thinking, problem solving, invention and artistic expression। इतनी क्वालिटी उसके अंदर हो जाएगी। इन्वेंटिव माइंड होगा,
इमेजिनेशन, अगर इमेजिनेशन नहीं होता, आदमी को इमेजिनेटिव होना चाहिए, ड्रीम, सपने देखना चाहिए, बी ए ड्रीमर, डे ड्रीमर नहीं होना। मैं बात कर रहा हूँ दिन में सपने देखना, डे ड्रीमर अलग चीज़ है और ड्रीम सोचना अलग है। अगर चिड़ियों को देख करके इंसान ये क्यों सोचा कि हम भी क्यों नहीं उड़ सकते हैं, तो गलीलियो से आविष्कार शुरू हुआ और उसके बाद मोंटगोफलर ने वो बलून से, आप आइए 1902 में विल्बर राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज़ को ज़मीन से उठा करके दिखला दिया। स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, ये चीज़ जो कहाँ से आई, जॉर्ज स्टीफेंसन, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। वो ड्रीमर थे। तो आप ड्रीम देखें, आप जहाँ पर हैं, जब सपने देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे नहीं मेरे से नहीं हो सकता है, तो ठीक है वहीं रहिए आप, डोंट ड्रीम। और डे ड्रीमिंग, मेकिंग इन कासल स्पेन, ये एक अलग चीज़ है, ये निगेटिव चीज़ है। मेकिंग इन कासल इन स्पेन नहीं, वो डे ड्रीमिंग नहीं है, ये इमेजिनेशन है, ये क्रिएटिव थिंकिंग में वो अपने आप को लगाए हुए। ऐसे सैकड़ों इस इन्वेंशन और डिस्कवरी के एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। वास्को डी गामा हिरी टू इंडिया पहुंचता ही नहीं अगर ड्रीम नहीं करता, तो कोलंबस पहुंचते ही नहीं अमेरिका। उसी तरह से लोग रॉबर्ट पियरे और एमंडसन साउथ पोल नॉर्थ पोल जाते ही नहीं अगर ड्रीमर नहीं होते तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम देख के डरते नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ये है इमेजिनेशन। उसके बाद आखिरी है फीलिंग। तो इट अलाउज पर्सन टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस कॉम्प्लेक्स इमोशंस। दिल दिमाग के जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल पार्ट हैं उसको भी समझने की सलाहियत जिसमें हो, जो फील कर सके, आदमी के फीलिंग्स को समझ सके। तो ओपननेस को हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे कॉन्शसनेस पर। तो आप समझें कि उसमें एक्शन भी हो, आइडियाज़ भी उसके पास हो, वैल्यूज़ हो, एस्थेटिक सेंस हो, इमेजिनेशन हो और फीलिंग्स हो, और ये जो हमने अंडरलाइन किया है सारी खूबियाँ उसके अंदर हो, तो वो व्यक्ति ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड कहला सकता है। या अगर आपके अंदर ओपननेस पैदा करना चाहते हैं तो इन खूबियों से अपने आप को सजाना होगा। अब आए नंबर 2 कॉन्शसनेस पर। कॉन्शस, बेदार, जागरूक। बहुत से लोग दुनिया में कुछ भी हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, वो इतनी मोटी चमड़ी है कि उन पर रंग चढ़ता ही नहीं है, चिकने घड़े हैं, उन पर असर ही नहीं होता है, उन पर असर होता ही नहीं है। तो चिकना घड़ा है, रंग नहीं चढ़ता है, मोटी चमड़ी, असर नहीं लेते हैं। तो कॉन्शस का मतलब बेदार, जागरूक। कॉन्शसनेस जागरूकता, बेदारी। कॉन्सेंस ज़मीर, अंतरात्मा। आज के युग में आप अपने चारों तरफ देखें, ज़मीर मरता चला जा रहा है। इतनी बुराइयां दुनिया में फैल गई हैं, तरह तरह की बुराइयों का आप एक लिस्ट बनाएं, आप टिक आउट करते चले जाएंगे, ये बुराई है तो हाँ है, ये है तो ये है। इतनी तरह तरह की बुराइयां फैल रही हैं। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर आदमी का ज़मीर मरता चला जा रहा है, अपने ज़मीर की आवाज़ को पहचानता नहीं है, वो उसको दबा देता है, दबा करके फिर वो गलत करता है। अब ये ज़मीर क्या है, ये नफ्स क्या है, ये हार्ट क्या है, ये रूह क्या है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। हम ये एक फिजिकल कंस्ट्रक्शन है हमारा, जो हम हैं, इसमें जो दिल धड़कता है वो सब कुछ सही चीज़ बतलाता है। अब फिर दिल और दिमाग में जो जंग चलती है तो उसमें नफ्स हावी हो जाता है, मन हावी हो जाता है और गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। तो ये जो कॉन्शसनेस है, बेदारी, जागरूकता, सेल्फ कॉन्शस, आदमी को सेल्फ कॉन्शस होना चाहिए, अपने आप में जागरूक होना चाहिए अच्छी चीज़ों को समझने के लिए और अपने ज़मीर की आवाज़ को समझने के लिए। हर आदमी बोलता है इंसान का ज़मीर नहीं है, मर गया है। आप देखें पूरे अपने चारों तरफ
इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल में और फिर इंटरनेशनल लेवल में जितने तरह के बुराइयां फैल रही हैं जिस तरह की, वो ज़मीन की मुर्दा होने की गवाही देते हैं। अगर ज़मीन ज़िंदा हो तो इंसान वो काम करेगा ही नहीं। ये कॉन्शसनेस, अब ये कॉन्शसनेस है क्या, इसको समझे। इट हेल्प्स पीपुल डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे ही आप कोई काम करने चलते हैं तो एक आवाज़ अंदर से आती है कि नहीं नहीं ये काम ठीक नहीं है, इसको मत करो, लेकिन उसको क्रश करके, उस फीलिंग को क्रश करके वो रॉन्ग काम इंसान करता है। अब ये जो आंसर में जो कॉन्शस है, जो ज़मीर है, जो अंतरात्मा है, वो पाकीज़ा चीज़ होती है, पवित्र होती है, वो अच्छी चीज़ बताती है। लेकिन इंसान का मन इतना चंचल है, अब मन इतना हावी है कि ज़मीर की आवाज़ को वो सुनने नहीं देता है। तो सही और गलत में जो फ़र्क महसूस होता है, जो फ़र्क बतलाता है, या सही और गलत की जो पहचान कर सकता है, वही ज़मीर वाला व्यक्ति कहलाएगा, वही बेदार और जागरूक व्यक्ति कहलाएगा। उसी के अंदर ज़मीर, इसका मतलब उसका ज़िंदा है। और दूसरी बात क्या है, एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हीज परसेप्शन टू कंट्रोल, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड एग्जीक्यूट देयर एक्शन। 4 चीज़ें। अगर वो व्यक्ति जो सेल्फ कॉन्शस है, जिसके अंदर कॉन्शसनेस है, जिसकी पर्सनालिटी कॉन्शसनेस है या कॉन्सेंस उसका जागा हुआ है, तो क्या कर सकता है, अपने परसेप्शंस को, जो उसके मन में भाव आई, उसके वो कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को वो कंट्रोल कर सकता है। कोई भी बुराई की तरफ अगर मन ललचा रहा है, मन ये कोई मोटिवेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, इनर्वेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, आपको किसी गलत रास्ते पर, यू आर दिस इज गोइंग टू लीड यू एस्ट्रे, खराबी की तरफ ले जा रहा है, तो उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अपने को कंट्रोल भी कर सकता है और अपने अंदर उठने वाले जज्बात को, इमोशन को, थॉट्स को, आइडियाज़ को वो मॉनिटर करने की उसके अंदर सलाहियत है। तो वो मॉनिटर कर सकता है अपनी चीज़ को। जैसे हम लोग काम किसी को देते हैं, किसी व्यक्ति को काम में लगा देते हैं। आप मान लीजिए सुपरवाइज़र हैं, आपने 10 आदमी को काम में किसी को लगाया है, तो आप उसके काम को मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं और क्रॉस चेकिंग करते रहें कि जो बोला सही है कि नहीं। तो यही है मॉनिटरिंग। तो ये तो किसी दूसरे को दिए हैं तब, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आप अपने ऊपर कितना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप एक्शन को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने परसेप्शंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने बोली वचन को, अपने आदात खसाइल को, यानी अपनी हैबिट्स को आप कितना मॉनिटर कर रहे हैं। किसी आदमी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बोलना है या बहुत से ऐब हैं बोलने में, एक्शन में, जेस्चर में, तो आपको मॉनिटर करना है कि हमारे अंदर ये ऐप तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो अपने आप को मॉनिटर करने की सलाहियत उसमें हो और उसको इवेल्युएट भी करे कि कहाँ तक ही सही है, हम जो जा रहे हैं, हम ये जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये मेरा सोच है, मेरा आइडिया है, तो आखिर कहाँ तक सही है वो आदमी, और उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है अपने एक्शन को। अपने एक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वित करता है, काम में लाता है, अमल में लाता है, वो तब वो जा कर के सक्सेसफुल होता है। तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो कंट्रोल, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड देन एग्जीक्यूट हिज एक्शन। वो अपने हर थॉट्स को, हर आइडियाज़ को, हर एक्टिविटीज़ को, अपने तमाम बिहेवियर्स को एज ए होल वो खुद मॉनिटरिंग भी कर रहा है, इवेल्युएट भी कर रहा है और तब एग्जीक्यूट कर रहा है। कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, किसके साथ क्या बिहेव करना है। और आगे देखिए आप, ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ हमने लिखी है, इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप, नेदामत, शर्मिंदगी, हया। मैं कुरानिक स्क्रिप्चर से एक आयत अल्लाह की कुरान से कोट करूं, आपकी जानकारी में इजाफ़ा हो, तो अल्लाह फरमाता है कि फ़मन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ये कुरान हकीम कहता है कि अगर कोई इंसान से ये अपनी गलतियों का एहसास हो गया, उसको बहुत गलती किया दुनिया में, बहुत गुनाह किया दुनिया में, कौन सी ऐसी गलती है, वो गुनाह है जो नहीं वो किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसको ताबे हो गया, उसको हया आ गई, उसको निदामत आया, शर्मिंदगी, उसको पश्चाताप हुआ, उसके दिल ने झंझोड़ा कि नहीं ये बहुत हो गया, अब नहीं होगा। तो फमन ताबा मिन बाद जुल्म ही व असलहा, और उसने जुल्म करने के बाद अब इस्लाह कर लिया, अपनी को सुधार लिया, तो अब फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, तो अल्लाह की रहमत उसको वो अपने घेरे में ले लेती है, उसकी तरफ मुखातिब हो जाती है। और क्यों? क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये जो चीज़ है रिमोर्स, पश्चाताप, आज इसकी बहुत बड़ी कमी है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलतियों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मॉनिटरिंग करते हैं। ये जो मॉनिटरिंग वर्ड है, अपनी गलतियों को मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और उस पर लगे रहते हैं। तो ये रिमोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को मानना, सीखना अपने आप से। आगे आइए, और क्या फार्मूला है? इट इन्फॉर्म्स मोरल जजमेंट बिफोर एन एक्शन। मोरल जजमेंट, हम कोई काम करने जा रहे हैं तो वो जो अंतरात्मा है, जो कॉन्सेंस है, पहले ही जजमेंट दे देती है। आपको मैं अपने तजुर्बे से बताऊं, ये चीज़ हर आदमी के अंदर होती होगी, वो महसूस ना करे। जब कोई काम करने आप जाते हैं तो यहाँ से एक बारीक सी आवाज़ आती है, बहुत महीन, बहुत बारीक, उसको आप जो है महसूस कर लिए अगर, तो उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो वो हेवनली थॉट्स हैं, वो हेवनली आइडियाज़ हैं, उस पर जो है कि नहीं आपको एक्शन करना है। तो ये मोरल जजमेंट को भी पहले फैसला देता है। और इसको बहुत सारे फिलोसफर्स में, रिलीजियस बुक्स में, ये जो अंदर की कॉन्शसनेस है, इसको क्या कहा गया, कितने वर्ड से इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर मैं बात को अपने समेटूंगा। इट इज़ कॉल्ड बाई ऑल रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स एज वॉइस विद इन। ये कॉन्शसनेस क्या है? हमारी अंतर की आत्मा है, अंदर आत्मा है, आत्मा की आवाज़ है, इनर वॉइस है। ये इनर वॉइस है, VOICE, ये इनर वॉइस है। इसको इनर लाइट भी कहा गया है। एंड द डिक्टेट्स ऑफ हार्ट, दिल की हुक्मरानी, दिल जो हुक्म दे रहा है, दिल जो अंदर से आवाज़ आ रही, और इसी को द वॉइस ऑफ गॉड कहते हैं, इसी को वॉइस ऑफ गॉड कहते हैं। अलौकिक, हेवनली, सेलेस्टियल, इथीरियल डिक्टेट्स, जो ऊपर वाले रब की तरफ से एक इशारा मिलता है कि नहीं, इधर नहीं जाना है। ये कॉन्शसनेस को ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं। और किसी ने कहा द इनविजिबल गॉड हु ड्वेल्स विद इन अस, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, सर्वत्र और ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट गॉड ऑलमाइटी, जो अल्लाह ईश्वर हमारे अंदर विदीन है, वो ही, उसी को हम कॉन्शसनेस कहते हैं। आई होप कि आई हैव मेड दिस एरिया टू माई नॉलेज ऑफ एक्सटेंट वेरी वेरी मच क्लियर। और मैं उम्मीद करूं कि लोगों के अंदर ये सारी खूबियां पैदा हों, या जो चाहते हैं कि खूबी हम ऐसा बने, एक अच्छी पर्सनालिटी बने, तो ये खूबी पैदा करें। Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed. Wait